आप सभी को इस चैनल पर मुझे देखने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कोरोना काल की इस महामारी के वक्त खुद को बचा के रखेंगे। मजबूरी में ही बाहर निकलेंगे और बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलेंगे। बिना मास्क पहने कहीं मत जाइए क्योंकि इससे कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रभात सिंह है और मैं सिर्फ मानसिक रोग विभाग से जुड़ी बीमारियों के बारे में कुछ लक्षण, कुछ अहम बातें बताने के लिए ही इस कोरोना काल में ये मैंने अपना चैनल शुरू किया है कि घर बैठे परिवार के सदस्य जान सकें कि उनके परिवार में किसी को कोई मानसिक लक्षण है या नहीं है, मानसिक रोग है या नहीं है, और अगर है तो वो उसका इलाज या उसको घर बैठे ही मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके बात करके मुझसे घर बैठे ही एक बार, जब तक कोरोना का टाइम ठीक नहीं हो जाता, घर बैठे ही मुझे दिखा सकते हैं। ऑनलाइन पे मेरे से बात करके मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे मोबाइल पे मुझसे बात कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा, मानसिक रोग से ही जुड़ी हुई है, जिसके अंदर हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, और असल में वो स्वभाव वैसा नहीं होता। वो धीरे धीरे करके एक मानसिक रोग के रूप में बन जाती है जब कुछ दिनों या महीनों से लगातार रहती है। इंग्लिश में और हमारे मानसिक रोग विभाग के अंदर, हमारी किताबों में, हमारी इस डिपार्टमेंट साइकेट्री के अंदर इसको हाइपोमेनिया कहा जाता है। लेकिन इसके जो लक्षण हैं बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो इंसान रूटीन, जितना वो खुश रहता था अपनी लाइफ में, रूटीन में उससे ज़्यादा खुश रहने लग जाता है। मूड उसका बहुत अच्छा रहने लग जाता है, जितना पहले नहीं रहता था। ये सबसे बड़ा चेंज आप महसूस करेंगे कि उसका मूड थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहने लग जाता है पहले के मुकाबले। दूसरी बात इसमें ये हो जाती है कि इसमें मरीज़ को ये लगता है कि उसे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है, वो कम सोने लग जाता है पहले के मुकाबले। उसे ये लगता है कि सो के अपना टाइम क्यों ख़राब किया जाए, ज़्यादा सोना कोई अच्छी बात नहीं है, वो ये कहने लग जाता है। कम सो के ज़्यादा काम करो, ज़्यादा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से खर्च करो, मुझे सोने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो कम सोने में भी काम चलता है, वो ऐसे कहने लग जाता है। और ज़्यादा खुश रहेगा तो ज़्यादा खुश रहने से क्या होता है, हर छोटी छोटी बात को वो एंजॉय करने लग जाता है। जैसे अगर पहले थोड़े तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनता था तो थोड़ी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनने लग जाएगा, खुद भी साथ थोड़ा थोड़ा गाने लग सकता है। शारीरिक एक्टिविटी जो है उसकी वो बढ़ जाती है। ज़रूरत नहीं है तो भी घर में इधर उधर वो थोड़ा ज़्यादा घूमने लग जाता है। फिर उसके बाद में ये सब करेगा तो उसका बोलना बढ़ जाता है, वो ज़्यादा बोलने लग जाता है, जितनी ज़रूरत है वो उससे ज़्यादा बोलने लग जाएगा। जहाँ चुप रहा करता था, जहाँ वो रूटीन में उसकी आदत में नहीं बोला करता था, वो ज़्यादा बोलने लग जाएगा। हर छोटी छोटी बात पे जवाब देने लग जाएगा, आगे होके बात करने लग जाएगा। छोटी से छोटी बात के ऊपर भी वो बात को बढ़ाता चला जाएगा, झगड़ेगा नहीं लेकिन बात को लंबा करता चला जाएगा। पुरानी से पुरानी बात ले आएगा, नए नए टॉपिक पे बात छेड़ लेगा, उसका बोलना बढ़ जाएगा। खुश तो रहने लग ही गया वो ज़्यादा। उसके बाद परिवार में जब बोलना बढ़ गया, खुश रहना बढ़ गया, तो वो अपने खुद के परिवार में और चारों तरफ के परिवार में, रिश्तेदारी में ज़्यादा मिलनसार हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है तो भी अपने नज़दीक के रिश्तेदारों से चाहे फ़ोन पर ज़्यादा बात करने लग जाए, चाहे जाके ज़्यादा मिलने लग जाए, और इसको सही ठहराएगा कि नहीं, रिश्तेदारी में जाके मिलना चाहिए, उसे ज़रूरत है, उसे जाके मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलनसार हो जाएगा, खुद के परिवार में भी और नज़दीक के परिवार में भी। रूटीन में अगर रोज़ वो 2 या 3 बार किसी खास को फ़ोन किया करता था, दोस्तों में, परिवार में, भाई बहनों में, तब वो 2 से 3 बार की जगह 10 से 15 बार
रूटीन में ज़्यादा बात उन्हीं लोगों से करने लग जाएगा जिनसे वो बहुत कम बात किया करता था, और प्लस इसमें जिन रिश्तेदारों से वो 6-6 महीने बात नहीं करता था उनसे भी बात करने लग जाएगा। कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के, कभी 4 दिन छोड़ के, और उन रिश्तेदारों के साथ भी वो मजाकिया स्वभाव में बात करेगा। उनकी भी थोड़ी थोड़ी मजाक उड़ाएगा, थोड़ी थोड़ी अपनी भी मजाक उड़वाएगा, फ़ोन पे उनको भी हंसाएगा, खुद भी हंसेगा। कोई भी दुखी करने वाली बात उनसे नहीं करेगा, उनको भी खुश रखने वाली बात करेगा, खुद भी खुश रखने वाली बात कहेगा। ये इसके अंदर एक तरह से आप कहो तो मतलब ऐसा महसूस करवाएगा सबको कि इससे ज़्यादा तो खुश कोई इंसान हमने देखा ही नहीं। खुद को इस तरह से परिवार में महसूस करवाएगा कि यार इसको क्या हो गया, ये तो बहुत खुश रहने लग गया, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो बहुत अच्छा इंसान बन गया। इस तरह से वो खुश रहने लग जाएगा। अब जब इतना सब कुछ उसका साथ की साथ होगा तो वो जो अपना काम किया करता था उस काम पर उसका ध्यान कम हो जाएगा। एकाग्रता जिसको कहते हैं कि एकाग्रचित होकर काम करना, उसका ध्यान अपने जॉब पर या अपने बिजनेस पर कम हो जाएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। जो कंसंट्रेशन काम करने की ऑफिस में बैठ के या फैक्ट्री में जाके या नौकरी पे जो कंसंट्रेशन होती थी उसकी, वो उसकी घट जाएगी। काम पे जाएगा लेकिन उस कंसंट्रेशन के साथ वो काम नहीं कर पाएगा। बीच में छोड़ दिया, किसी और से बात लग गया, ऑफिस में कहीं इधर उधर चला गया, बहाने बना लिए, ये पीने गया था, वो पीने गया था, मतलब ध्यान एकाग्रता ख़त्म हो जाएगी। बिना ज़रूरत के, बिना बताए ऑफिस से छुट्टी ले लेगा और आसपास कहीं घूमने चला गया, यारों दोस्तों में बैठ गया जाके, घर पे पता ही नहीं होता, ऑफिस से छुट्टी ले ली, घूमता फिर रहा है। अब जब ये सब होगा तो वो ज़रूरत नहीं होने पर भी ज़्यादा खर्चा करने लग जाएगा, चाहे खुद पर करे, चाहे परिवार पर करे, चाहे परिवार के लिए चीज़ें लाए। अब जैसे टीवी है, टीवी अच्छा खासा घर पे चल रहा है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, अचानक मन करेगा बाज़ार से दूसरा टीवी खरीद के ले आएगा कि टीवी हमें नया लगाना है, मन कर गया, कर गया। उसे ये पसंद नहीं आएगा कि आप उसकी किसी बात को काटो, मना करो, उसे पसंद नहीं आएगा, फिर चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर उसको गुस्सा आएगा कि मुझे रोका कैसे। खुद की ईगो इतनी बढ़ जाती है कि मुझे रोका कैसे। उसकी किसी बात में मना मत करो, बहस नहीं कर सकते उसे, बहस में आपको जीतने नहीं देगा। जैसे मैंने कहा टीवी ले आया, अब पुराने टीवी का क्या करें, उसको कोई मतलब नहीं है, नया टीवी लाना था ले आया। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल, चाहे गाड़ी हो, जूते हो, टीवी हो, बेड हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज़ लग गया ध्यान की लानी है, जच गई तो लेके ही आएगा। तो खर्चा बढ़ गया, उसे मना नहीं कर सकते। अब अगर खर्चा बढ़ा देगा तो अगर वो यारों दोस्तों में कभी कभी बैठ के शराब का सेवन करता है, अल्कोहल लेता है, तो अब क्या करेगा, रोज़ ही पार्टियां करने लग जाएगा, हर दूसरे दिन पार्टी खुद की तरफ से देने लग जाएगा। ये नहीं कि यारों दोस्तों को कहेगा कि भाई तुम पार्टी दो ना, पार्टी मैं दूंगा, आज पार्टी मेरी तरफ से। छोटी सी बात होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी पार्टी के लिए, आज पार्टी मेरी तरफ से। तो जहाँ महीने में एक बार ड्रिंक किया करता था, वहाँ अब वो महीने में 10 से 15 बार ड्रिंक करने लग जाएगा, छोटी छोटी बात पे पार्टी मांग के या ज़्यादातर पार्टी दे के। ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा वो अल्कोहल का सेवन करेगा या हद से ज़्यादा अल्कोहल लेगा, नहीं, अल्कोहल चाहे कम ही ले, लेकिन बहुत ज़्यादा बार ओवर फैमिलियरिटी या ओवर सोशिएबिलिटी के लिए, जो कि उसका ये बीमारी का ही हिस्सा है, इसकी वजह से वो ऐसा करने लग जाएगा। काम में ध्यान घटेगा तो जहाँ भी काम करेगा वहाँ से वार्निंग आएगी कि भाई तू ध्यान नहीं लगा रहा है, तेरे को वार्निंग है, तू अब यहाँ सुधर जा और अच्छी तरह काम कर। तो क्या करेगा, घर पे किसी से डिस्कस नहीं करेगा, बताएगा ही नहीं, रिज़ाइन दे देगा। रिज़ाइन दे के घर पे आके बोलेगा मैं अचानक काम छोड़ आया हूँ, मुझे काम नहीं करना। घर वाले पूछेंगे क्यों छोड़ आया, मालिक के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा, साथ वालों पे लगा देगा कि इन लोगों को मेरी कदर ही नहीं है, मेरी वैल्यू ही नहीं है। मतलब खुद के ऊपर इतना गर्वान्वित महसूस करेगा, इतना गर्व करेगा कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम देगा कि इन लोगों को मेरी वैल्यू का पता ही नहीं है।
नई नई स्कीम बनाएगा, नहीं मैं तो अब ये करूँगा, मैं तो अब ये करूँगा, इस काम में ज़्यादा फ़ायदा है, मैंने देख लिया, मैं तो ये करूँगा। नई नई स्कीम, नए नए बिजनेस के प्लान बनाने लग जाएगा, जो कि शायद 2 महीने पहले आपने कभी उसके मुंह से सुने भी नहीं होंगे। अचानक से वो प्लान बदल जाएंगे, नए नए प्लान बनाएगा, नौकरी भी छोड़ देगा। अब क्या होगा, अब जब ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी तो उसको आप अगर ये सोचो कि जो मैंने पहले वीडियोस में, इससे पहले वीडियो में जो कहा था कि भाई शक बहम होगा, मार पिटाई करने लग जाएगा, इस तरह के, इसमें नहीं होगा। इसमें ज़्यादा शक बहम किसी पे भी नहीं होगा। मार पिटाई बहुत आखिर में जाके, जब बिल्कुल ही सामने वाला उसके साथ बहस में बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो शायद करे, नहीं तो खुद ही साइड में हो जाएगा, मार पिटाई तक नहीं जाएगा। इसमें शक में मार पिटाई ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मन खुश रहने से लेके नौकरी छोड़ने तक, ज़्यादा घूमने फिरने से लेके ज़्यादा खर्चा करने तक, हर वो चीज़ जो आपने उसके स्वभाव में खुश रहने से रिलेटेड नहीं देखी होगी, वो आप अचानक से देखने लग जाएंगे। ऐसा अगर लगातार 1.5-2 महीने 3 महीने से हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि उसको जो है डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, और वाकई उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आ गया है जिसकी वजह से उसे मानसिक रोग विभाग के लक्षण कहे जा सकते हैं। अब क्या है कि अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा इलाज होता है। इलाज इस बीमारी का दवाई दी जाए तो बहुत अच्छी तरह इलाज होता है। अब दवाई देना ऐसे मरीज को आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो दवाई देने के लिए पहले मेरे से आप 4G वीडियो कॉलिंग पे बात करेंगे, मरीज़ से बात करूंगा, परिवार से बात करूंगा, फिर दवाई दी जा सकती है। दवाई परिवार के ही किसी इंसान को देनी पड़ेगी, मरीज़ को कन्विंस करना पड़ेगा, फिर दवाई देनी पड़ेगी। ये दवाई से कोई नशा नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा, सिर्फ उसकी एक्टिविटी को और दिमाग को, देसी भाषा में कहें तो दिमाग और उसकी एक्टिविटी को कम करती है। ज़्यादा दिमाग चलता है उसको घटाती है, दिमाग को ठंडा रखती है, इधर उधर जो भाग दौड़ बढ़ जाती है वो कम हो जाती है, बोलना कम हो जाता है दवाई से, थोड़ा शांत रहने लग जाता है, घर में टिक के रहने लग जाता है, बाहर नहीं निकलेगा तो ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना ज़्यादा खर्चे होंगे, जो बढ़ गई थी एक्टिविटी वो कम होने लग जाती है। इस दवाई से ये फ़ायदा है। दवाई 2 महीने 3 महीने लगातार दी जाती है, धीरे धीरे करके बढ़ानी भी पड़ सकती है डोजेज दवाई की। रूटीन में 3 से 4 महीने दवाई देके फिर दवाई घटानी शुरू कर देते हैं जैसे जैसे मरीज़ ठीक होने लगता है, और मान के चलें 4-5 महीने तक दवाई खानी पड़ती है। फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसके बाद दवाई बंद करती जा सकती है। ये मरीज़ से मरीज़ पे डिपेंड करता है, हर मरीज़ की कंडीशन अलग अलग होती है, पर मोटा मोटा रूल यही है कि दवाई 4 से 5 महीने के बीच में बंद हो जाती है। बढ़ा के शुरू में धीरे धीरे दे के, बढ़ा के फिर धीरे धीरे घटा के, जैसी जैसी कंडीशन मरीज की होती है। पर परिवार का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे घरवाली का साथ या बच्चों का साथ या माँ बाप का साथ, कि वो उसको सहन कर सकें, ज़्यादा उससे बहस ना करें। उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। ज़्यादा बहस करने का फ़ायदा नहीं, ज़्यादा कहने का फ़ायदा नहीं, ज़्यादा उससे लड़ने का फ़ायदा नहीं। दवाई उसे समझाएगी, आपके कहने का कोई असर नहीं होगा। आप चाहे उसको मार पिटाई भी उसके साथ कर लो, आप देखोगे कि 1 घंटे के बाद वो फिर वैसा ही है। तो आपको लगेगा कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो मानसिक बीमारी के लक्षण हैं जो कि दवाई से ही ठीक किए जा सकते हैं। अब ये होती क्यों है, आप ये भी पूछ सकते हो। देखो, मानसिक रोग विभाग की जितनी बीमारियां हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अचानक स्ट्रेस आना, कोई ना कोई अचानक ऐसा घर में हो जाना जो कि मरीज का सहन ना कर पाना, या मरीज कई सालों से लगातार कोई नशे का सेवन कर रहा है तो उसकी वजह से भी मानसिक लक्षण आ सकते हैं।
उसके बाद अगर परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा, चाचा, बुआ, किसी को भी परिवार में पिछली 2 पीढ़ियों में, 3 पीढ़ियों में मानसिक रोग के लक्षण रहे हैं या कोई मानसिक रोगी रहा है, तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि परिवार में आगे भी मानसिक रोगी के लक्षण आ सकें। आधा खून हमें माँ से आता है, आधा खून हमें बाप से आता है। देशी भाषा में समझा रहा हूँ मैं, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आधे खून में परिवार में माँ की तरफ और आधे खून में परिवार में पिताजी की तरफ कोई मानसिक रोगी पहले रहा है, तो हो सकता है कि उनके बच्चों में भी इस रोग के लक्षण दिखाई दें। ये अनुवांशिक भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है। परिवार में पीछे से आगे की तरफ ये रोग चलता है, चल सकता है, रोगी हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये इस वीडियो से आपको ये एक बीमारी के लक्षण के बारे में समझ के पता चलेगा कि परिवार में हमारे किसी को ऐसी तकलीफ़ तो नहीं है। अगर है तो आपके उस व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और इस कोरोना काल में उसका घर बैठे ही इलाज शुरू करवाएं। जब ये वक्त ठीक हो जाए तो बेशक आके मुझे दिखाएं, अदरवाइज़ आप घर बैठे ही 4G वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने पेशेंट की मुझसे बात करवा के अपने घर बैठे ही प्रिस्क्रिप्शन मेरे से ऑनलाइन लेके अपने शहर से ही दवाई खरीद के शुरू कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। कोरोना टाइम में ज़्यादा बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, मजबूरी का ही जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।